शहर सिर्फ पीछे नहीं रहता, वो तो बस घुल जाता है। राहुल और गीता ने जब देखा कि वो सीमेंट का मंजर कैसे गांव की सुनहरी धूल में मिल रहा है, हवा ही बदल गई। वो पकते गेहूं की खुशबू से और लकड़ी के धुएं से और भी ज़्यादा घनेरी हो गई। वो सिर्फ सफ़र नहीं कर रहे थे, वो तो समय में पीछे जा रहे थे। राहुल ने अपना सिर कार की विंडो पर टिका दिया। उसकी आवाज़ में एक पुरानी याद और थोड़ी हैरानी घुली हुई थी। सुनो गीता, खुशबू आ रही है क्या? ये तो हमारी हर समर वेकेशन की खुशबू है। जैसे ही गांव के दरवाजे नज़दीक आते दिखे, गीता मुस्कुराई। ये शिवरात्रि की खुशबू है राहुल। देखो, रोड के किनारे जो पेड़ हैं, उन पर भी गेंदा फूल लगे हैं। हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं। वो अपनी पुरानी हवेली के लोहे के गेट्स के सामने आकर रुक गए, ठीक उस वक्त जब सूरज डूब रहा था और मिट्टी की दीवारों पर एक गहरा नारंगी रंग छा रहा था। और वहीं अपनी जानी पहचानी चरपाई पर दादी बैठी हुई थी। उनका चेहरा तो देखे वो कहानियों का नक्शा था, और जब उन्होंने इन दोनों को देखा ना, तो उनकी झुर्रियाँ और भी गहरी हो गई थीं। हमेशा की तरह देर से दादी की आवाज़ हल्की सी बैठी हुई थी, पर उसमें जोश भरपूर था। क्या शहर की घड़ियाँ गांव की घड़ियों से ज़्यादा धीरे चलती हैं क्या? इधर आओ तुम दोनों। ये जो रास्ते की धूल है, इसे चेहरे से हटाओ। महादेव इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे पास काम है। शाम का माहौल बहुत ही बेहतरीन और आप समझिए दिल को शांति देने वाला था। उस छोटे से आंगन में राहुल ने अपना झाड़ू उठा लिया। उसके नए जूते थे ना, वो उस पुराने पत्थर के फर्श पर बिल्कुल ही अजीब, बिल्कुल ही नायाब लग रहे थे। गीता वो वहीं दादी के पैरों के पास बैठी हुई थी। उसकी उंगलियां थी वो पूरी की पूरी हरी हो चुकी थीं, क्योंकि वो बेल पत्र के पाक पत्तों के बड़े से ढेर को अलग अलग कर रही थी। राहुल ने दादी से पूछा, उस पत्ते को आखिरी रोशनी में देखते हुए। मैंने देखा है शहर में लोग इसे हज़ारों की गिनती में खरीदते हैं, मगर यहाँ अपने ही आंगन से इसे तोड़ना, उसका जो एहसास है ना, वो ही अलग है। लेकिन यही पत्ता क्यों? आखिर ये उनके लिए इतना ख़ास क्यों हो गया? दादी रुक गई। उनका हाथ तांबे के बर्तन पे ही टिका रह गया। उनकी आवाज़ वो बिल्कुल धीमी हो गई थी, बिल्कुल उस लहजे में जिसमें कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत गहरा राज बताया जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम इसकी शक्ल देखो। 3 पत्ते हैं और एक डंडी है। ये बिल्कुल उनकी 3 आँखों की तरह है। जब तुम ये चढ़ाते हो ना, तो तुम सिर्फ एक पौधा नहीं दे रहे हो, तुम उन्हें कह रहे हो, प्रभु, मैं अपना अतीत, अपना वर्तमान और अपना भविष्य आपको समर्पित करता हूँ। ये बेटा समर्पण का वादा है। जब रात आती थी तो गांव सोता नहीं था, उल्टा वो तो जाग जाता था। सभी लोग गांव के मंदिर की तरफ चल पड़ते थे। वो एक छोटी सी पत्थर की इमारत थी जो कितने ही 100 सालों से वहीं ठहरी थी। यहाँ कोई चकाचौंध रोशनी नहीं थी या वो जोर से बजने वाले यंत्र नहीं थे, बस हजारों मिट्टी के दिए की वो थरथराती रोशनी थी और एक ही पीतल की घंटी की धक धक करती हुई आवाज़। गीता अपने भाई के और नज़दीक झुकी। उसकी आवाज़ एकदम धीमी फुसफुसाहट थी। वो बोली, यहाँ इतनी शांति है ना राहुल। शहर के मंदिर में शोर मचाने वाले यंत्र इतने ज़्यादा होते हैं कि अपनी खुद की प्रार्थना भी सुनाई नहीं देती, लेकिन यहाँ अपनी दिल की धड़कन भी सुन सकती हूँ। गर्भागृह के भीतर हवा में चंदन और कच्चे दूध की एकदम कड़क, बहुत तेज़ खुशबू थी। वो तीनों साथ में ही शिवालिंगम के सामने अपने घुटने पर टेक दिए। दादी ने अपने हाथ उनके हाथों के ऊपर रख दिए।
उनकी झुर्रियों वाली चमड़ी उन नरम हथेलियों के सामने महसूस हो रही थी और वो उन्हें रास्ता दिखा रही थी जब वो दूध और शहद का वो मिश्रण डाल रहे थे। वो दूध शहद दिए की रोशनी में एकदम चांदी की तरह चमक कर बह रहा था। अब तुम प्रार्थना करो, दादी ने बहुत धीरे से कहा। पैसे के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, बस उनसे ये मांगो कि तुम्हारे अंदर का जो अंधेरा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे सूरज आता है तो रात को मिटा देता है। बाकी की जो रात थी वो उन्होंने बिताई उन सितारों की चादर के नीचे, जिन्हें शहर की ये बड़ी बड़ी रोशनियाँ अक्सर छुपा देती हैं। वो लोग एक छोटी सी आग के पास बैठे थे, गरम गरम लाइक चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे और दादी से कहानियाँ सुन रहे थे। कहानियाँ वो हिमालयन चोटियों की और उस नाचते हुए तांडव की। जब सुबह की पहली किरण आसमान को छूने लगी और सारे खेतों को एक हल्की हरी समुंदर में बदल दिया, तब उन सब लोगों पर एक गहरी शांति छा गई। वो थक तो चुके थे पर अजीब तरह से हल्के थे, जैसे उस महारात्रि ने सच में उनका वो बोझ उतार दिया हो, जिसके बारे में तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो उसे उठाए हुए हैं। गीता बोली, मुझे वापस उस शोर में नहीं जाना दादी। उसकी आंखें बस वो जो निकलता हुआ सूरज था ना, उस पर जमी हुई थी। दादी थोड़ा आगे बढ़ी और प्यार से उसका हाथ सहला दिया। तो फिर बेटा, दादी बोली, उस शोर को वापस अपने साथ मत ले जाना। ये जो इस रात की शांति है ना, उसे अपनी जेब में बंद कर लेना। वही तो शिवरात्रि का असली तोहफा है। राहुल ने अपने कैमरा को देखा। उस पर अभी भी ढक्कन लगा हुआ था। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि कुछ कहानियाँ तस्वीरों एक्चुअली में कैद होने के लिए नहीं बनी है। उन्हें तो बस जीना पड़ता है, सांसों में उतरना पड़ता है और आत्मा की चुपचाप जगहों में उन्हें याद रखना होता है।